नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बने नए संसद भवन के उद्घाटन यानी 28 मई को दिल्ली में क्या क्या होने वाला है, यह हम आपको बताएं। उससे पहले आपको यह भी जान लेना चाहिए कि जब पहली बार संसद भवन का उद्घाटन हुआ आजादी के बाद, तब क्या स्थिति थी। पूरा देश आजादी का उत्सव मना रहा। पंडित नेहरू से लेकर पक्ष विपक्ष के तमाम नेता संसद की छत पर मौजूद थे और हुजूम जो आज विजय चौक है, वहां रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। केवल सामान्य जन ही दिखाई दे रहे थे। जिधर देखिए आप, आदमी ही आदमी थे। विजय का वो उल्लास और नई संसद भवन की वह परिस्थिति, क्या लोकतंत्र के इस दौर में या मोदी सरकार के इस दौर में सब कुछ खत्म हो गया है। देश के प्रधानमंत्री की जिद के आगे क्या लोकतंत्र का दम घुटने लगा है। हालांकि यह किसी से छिपा नहीं है कि किस तरीके से हमारे देश के नेताओं ने लोकतंत्र की खाल की जूती बनाकर पहनते रहे हैं, लोकतंत्र को गरियाते रहे हैं। सत्ता में आते ही अपने हिसाब से सरकार चलाने और अपनी मर्जी और जिद से आम लोगों को तकलीफ पहुंचाते रहे हैं। तब 19 दलों, कांग्रेस सहित, जिसमें आम आदमी पार्टी है, तृणमूल कांग्रेस है, नीतीश कुमार की पार्टी है, लालू यादव की पार्टी है, आप फेहरिस्त देखेंगे तो चौंक जाएंगे कि आखिर ऐसी परिस्थितियां क्यों बनी कि 19 दल बहिष्कार करने पे आमदा हो गए। इसकी सबसे बड़ी वजह हम आपको बताएं, इससे पहले बता दें कि दिल्ली में उस दिन क्या होगा, क्यों विपक्ष बहिष्कार के लिए मजबूर हुए। हम किसी की तरफदारी नहीं कर रहे हैं, लेकिन हकीकत तो यह है कि मोदी सरकार के आने के बाद जिस तरीके से विपक्ष की आवाज दबाई गई, हर उस जीत को जायज ठहराया गया जो सत्ता के अनुकूल रहा। नोटबंदी भी जायज ठहराए गए, राफेल खरीदी भी जायज ठहराए गए, पेगासस से लोगों के बेडरूम में झांकने की कोशिश को भी जायज बताया गया। और अब जब कल अमित शाह अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने आ गए, उन्होंने उस राजदंड की बात कही जो सत्ता के हस्तांतरण के दौरान अंग्रेजों ने पंडित नेहरू को दी थी। पंडित नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू, इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री। लेकिन जवाहरलाल नेहरू जानते थे कि यह राजदंड केवल राजतंत्र के लिए है, यह लोकशाही है और लोकशाही में सत्ता का हस्तांतरण नहीं होता है। लोकशाही में आम जन सत्ता बनाते हैं। इसलिए उन्होंने उस राजदंड को, जिसे सेंगोल कहा जाता है, प्रयागराज के म्यूजियम में रखवा दिया। चोल वंश के यह प्रतीक को लेकर कई तरह की चर्चाएं हैं। कहा जाता है कि यह नापाक सेंगोल वास्तु से भरपूर है और यह न्याय और सच का प्रतीक भी है। लेकिन क्या इस दौर में जिस देश के प्रधानमंत्री लगातार झूठ बोलते हैं, इस सेंगोल का कोई मतलब रह जाएगा? विपक्ष की आवाज को म्यूट कर दिया जाता है संसद तक में, तो क्या यह सेंगोल जायज है? ऐसे कितने ही सवाल कह सकते हैं।
उन्होंने इसे गौरवशाली इतिहास का प्रतीक बताया और कहा कि उस संसद भवन में क्यों बैठें जो अंग्रेजों ने बनवाया है। लेकिन अंग्रेजों ने तो बहुत सारी चीजें बनाई हैं, क्या सब कुछ बदल देंगे? सवाल ये नहीं है कि सत्ता क्या चाहती है, यह सवाल इसलिए नहीं है क्योंकि सत्ता तो वही चाहती है जो उसके राजनीति को साधे, उसके राजनीति के अनुकूल हो। तब सेंगोल के स्थापना को लेकर भी एक बड़ा सवाल विपक्ष ने उठाया है कि लोकशाही में इस राजदंड का क्या मतलब है। लेकिन सत्ता की अपनी जिद है, वह अपने जिद और अपनी मर्जी से चलती है। तब ऐसे में क्या होगा 28 मई को दिल्ली में? आप कल्पना करिए कि जिस देश के 19 विपक्षी दल कार्यक्रम का बहिष्कार कर रहे हों, यानी 250 से अधिक सांसद उस कार्यक्रम में मौजूद नहीं होंगे, लेकिन सत्ता को इस सब बातों की कोई परवाह नहीं है। न ही उसे लोकतंत्र की मर्यादा की चिंता है और न ही उसे विपक्ष की चिंता है। उसे तो केवल अपनी राजनीति की चिंता है। इसलिए 28 मई का दिन मुकर्रर किया गया। यह वह दिन है जिस दिन सावरकर का जन्मदिन है। सावरकर कौन? सावरकर हिंदू महासभा के नेता थे। उन्हें काले पानी की सजा हुई थी। आजादी की लड़ाई में कहीं कोई दो राय नहीं है कि जब तक उन्होंने माफी नहीं मांगी थी वो शिव की तरह हुंकारते रहे, लेकिन जिस दिन माफी मांग ली उस दिन वो 100 बन गए थे, ऐसा कहा जाता है। लेकिन सवाल यही है कि जिस महात्मा गांधी को पूरी दुनिया भारत का राष्ट्रपिता मानती हो, उस गांधी की हत्या के षड्यंत्र में आरोपी रहे सावरकर की जयंती क्यों चुनी गई? क्या इस देश में नेताओं की कमी थी? डॉक्टर अंबेडकर, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, आप फेहरिस्त देखते जाएं तो महापुरुषों की कमी नहीं है, लेकिन राजनीति सावरकर से सस्ती है। इसलिए सावरकर के जन्मदिन की तारीख चुनी गई, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और विपक्ष को इस पर भी आपत्ति है। विपक्ष को आपत्ति तो संसद की भव्यता को लेकर भी है। आप कल्पना करिए, जिस दौर में व्यापार बंद था, लोग लॉकडाउन की पीड़ा से तड़प रहे थे, अस्पतालों में ऑक्सीजन के अभाव में मर रहे थे, गंगा में बहती लाशें और चिताओं की लंबी लाइनों के बाद भी यह निर्माण चलता रहा बेधड़क। और आप कानून की बात इस दौर में कैसे कर सकते हैं? इस निर्माण की तस्वीर भी प्रतिबंधित कर दी थी सरकार ने, यानी आप निर्माण की कोई तस्वीर नहीं जारी कर सकते थे, नहीं खींच सकते थे फोटो, वहां प्रवेश तक वर्जित कर दिया गया था। और लेकिन देश के प्रधानमंत्री एक रात अचानक वहां पहुंचते हैं और प्रधानमंत्री के साथ वहां की तस्वीरें मीडिया में छप जाती, जबकि वहां फोटो खींचना प्रतिबंध तब भी था। लेकिन प्रधानमंत्री को कौन कहे कि कानून का पालन अब क्यों नहीं हो रहा है? न केवल प्रिंट मीडिया में तस्वीरें छपी, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक चैनल में तस्वीरें रेंगती रही, लेकिन किसी ने नहीं कहा कि जो प्रतिबंध का बोर्ड लगाया गया है उसकी अनदेखी करने वालों को सजा दी जाएगी, क्योंकि प्रधानमंत्री मौजूद थे। तब सवाल यह है कि नई संसद में 888 सीटें
क्यों लगाई गई है? क्या आने वाले दिनों में हिंदी भाषी क्षेत्रों में परिसीमन करके सीटें बढ़ाकर भाजपा राजनीति को अपने अनुकूल साधना चाहती है? ये सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि दक्षिण के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को सिरे से नकार दिया है। 100 साल होने जा रहे हैं आरएसएस को। केरल में सबसे ज्यादा शाखाएं लगती हैं, लेकिन दक्षिण में एक कर्नाटक को छोड़ दे तो भारतीय जनता पार्टी की बातों में कोई नहीं आता है। तब सवाल यह है कि संसद का उद्घाटन क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करना चाहिए? क्या सिर्फ उनकी जिद है यह? क्या तारीख के चयन में सावधानी नहीं बरतनी चाहिए थी? और भारतीय जनता पार्टी कहती है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मना कर दिया। जो राष्ट्रपति इस दौर में प्रधानमंत्री यानी संसद के हर बिल पर आंख मूंद कर दस्तखत करती है कहा जाए, वह राष्ट्रपति संसद भवन के उद्घाटन से स्वयं को अलग कर लेगी, मना कर देगी। क्या इस पर यकीन किया जा सकता है? यानी क्या यह एक और झूठ नहीं है? झूठ की बुनियाद पर इमारतें खड़ी करके सरकार क्या साबित करना चाहती है? ऐसे कितने ही सवाल हैं। लेकिन 28 मई को वह महिला पहलवान भी होगी जिनकी तस्वीरें पूरी दुनिया में दिखने लगी हैं। किस तरीके से हाथ जोड़े रोती गिड़गिड़ाती बिलखती वह न्याय मांग रही है और जिसके खिलाफ न्याय मांगी जा रही है वह ब्रिजभूषण शरण सिंह उस उद्घाटन के कार्यक्रम में मौजूद होंगे। यानी बाहर महिलाओं के न्याय की मांग को लेकर लड़ाई रहेगी और अंदर आरोपियों की फहरिस्त होंगी। तब इस उद्घाटन को लेकर क्या सवाल नहीं उठना चाहिए? इसके अलावा और भी बहुत कुछ होगा। 250 सांसद नहीं होंगे, लेकिन प्रधानमंत्री की जिद है, उन्हें अपने नाम पत्थर पर लिखाना है। इसलिए संसद का उद्घाटन 28 तारीख को होकर रहेगा।